एक तरफ कोरोना और कोरोना के बाद जो सियासी रंग चढ़ने लगा है, वाकई इस पर समझने की ज़रूरत है। अभी हम झारखंड की आर्थिक राजधानी और लौहनगरी में हैं और जमशेदपुर की जनता क्या सोचती है राहुल गांधी की इस बयान पर, वो हम जानने निकले हैं। भले ही राहुल गांधी ने कह दिया कि कोरोना का दूसरा लहर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है और तीसरा लहर को लेकर केंद्र सरकार को पहले से सजग रहने की ज़रूरत है, तो इस बयान के बाद क्या वाकई जमशेदपुर की जनता क्या सोचती है और क्या राहुल गांधी जो बयान दिया था वो बयान कितना सार्थक है, ये हम जानने के लिए निकले हैं। कोरोना का जो दूसरा लहर आया पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, तीसरा लहर के लिए सरकार को तीसरा लहर के लिए तो सही में सचेत रहना चाहिए, लेकिन अब वो क्या है, चुनाव ना गए, ये तो राजनीति से मेरा कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मतलब क्या बताएं अब इसमें, हम सॉरी नहीं बता पाएंगे। तीसरे लहर के लिए सचेत, हाँ ये तो रहना चाहिए, क्योंकि खासकर बच्चों लोग का ये है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ये हो जा रहा है कि एडुकेशन ये हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। अगर बच्चा पे डिपेंड करेगा तो एडुकेशन ख़राब होगा, तो एडुकेशन ख़राब होगा तो पूरा तरह से सब खत्म होगा। इसलिए कहा कि वाकई सचेत रहने की ज़रूरत है और लगातार हम कह भी रहे हैं कि आप सचेत रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरा लहर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है, क्योंकि चुनाव हुआ उसके बाद दूसरा लहर कोरोना का आया, लेकिन तीसरा लहर के लिए केंद्र सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए ताकि लोगों की जान नहीं जाए। आप क्या सोचते हैं? सही बात है, केंद्र सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि जिस तरह से भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और जो भी है आपका अपना दूरी बना के रखिए, अपना जो भी है सिस्टम आपका जो चल रहा है उसको पहले से चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छूट देके। राहुल गांधी ने जो कहा एकदम सही है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है वो सही है। आप ये मान रहे हैं कि दूसरा लहर चुनाव के बाद आया है? हाँ, भीड़ भाड़ के कारण। हाँ, भीड़ भाड़ के कारण ही हुआ है। देखिए वाकई सही आपने कहा कि दूसरा लहर जो है वो चुनाव, आम लोगों का कहना है कि दूसरा लहर जब भारत में प्रवेश किया तो उसका मुख्य कारण क्या था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, चुनाव में गैदरिंग बहुत ज़्यादा हुआ और गैदरिंग के बाद जो है वो कोरोना अचानक एकदम पीक पे आया और लोगों की जान जाने लगी। दूसरा लहर में ऑक्सीजन की कमी और तीसरा लहर कितना खतरनाक होगा ये लोग सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि लोग सोच कर परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। और हम कुछ लोग हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक दो लोग हैं जो इस बाज़ार में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाका है। एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरा लहर बड़ी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया, तीसरा लहर जो है वो उसमें सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। गलत नहीं, सही बोल रहे हैं। पहला वो तो पूरा बंगाल में अपना टाइम दिए, पूरा बंगाल में दिया, देखे फिर उसका, हाँ, सब तरफ से। और ये बोल रहे तो आदमी को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए, जब वो आ रहा है तो पहले ही अलर्ट हो, जनता का हित में भी बेहतर है, समझे हैं। मीडिया वाला भी निंदा नहीं करेगा, अगर जो है वो पहले अलर्ट हो जाएंगे तो अच्छा सही है, तब गलत नहीं बोल रहे, वो भी देश के हित में बोल रहे हो। ये मान रहे हैं कि दूसरा लहर जो है कि पश्चिम बंगाल में जो भीड़ भाड़ लगा उसी से बढ़े। हाँ, उसका वो कमेंट नहीं कर रहे थे, वो वहाँ भीड़ लग रहा नहीं है, और यहाँ अगर बाजार में भीड़ लग रहा है तो उसका कमेंट हो रहा है, गृह मंत्रालय का तरफ से भी हो रहा है, तब ये समझने वाला बात है। कहा कि वाकई पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद अचानक कोरोना जो है कि पीक पे आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही कोरोना आया, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा और तीसरा लहर जो है उसकी तैयारी करना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि हाँ, तीसरा लहर के लिए तो तैयारी करना चाहिए, हर आदमी को अपना सेफ्टी के लिए तैयारी करना चाहिए। विचार से कैसा तैयारी? ऐसा तैयारी मास्क पहन के चले बाजार में, मैंने बेवजह आदमी बाजार में निकले नहीं, भीड़ भड़का में जाए नहीं, बस यही एक ये अपने बचाव के लिए तो सेफ्टी रहना ही पड़ेगा। ये आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना जरा बहुत ज़रूरी। अच्छा बाबू, एक चीज़ बताओ, राहुल गांधी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि दूसरा लहर जो भारत में आया वो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है, लेकिन तीसरा लहर जो आने वाला है इसके लिए हमको केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई प्रिकॉशन क्या हो, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब उसके लिए तो मतलब आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर हमें ज़रूरत है तो उस हिसाब से निकलने चाहिए घर से, या तो अदरवाइज़ ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का मार्केट में या कहीं पे भी भीड़ लगाना ये सेफ़ नहीं है।
और ये तो ज़्यादा खतरा हो सकता है बच्चों के लिए भी, और थर्ड वेव में जैसे पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, तो अपने सेफ्टी अपने हाथों में है, ना कि इलेक्शन के कारण। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में भूचाल आ गया है। लेकिन जिस शख्स ने यानी युवराज ने जो बयान दिया है कि वाकई तीसरे लहर के लिए इस पर सबसे पहले केंद्र सरकार को तैयारी करने की ज़रूरत है, और क्या तैयारी है केंद्र सरकार को वो सार्वजनिक भी करना चाहिए ताकि तीसरे लहर से लोग बच सके। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अचानक हालात बदला, और हालात ऐसा कि पूरा देश कोरोना के चपेट में आया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और लोगों की जान चली गई। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, और जमशेदपुर की जनता निश्चित तौर पे राहुल गांधी के इस बयान पर अपना विचार रखती है और सीधे तौर पे कहती है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वाकई वो सही है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज़ जमशेदपुर।